अब खबरें विस्तार से। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कानपुर के बाद कन्नौज में भी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष के कन्नौज वाले घर से 8 बोरियों से 80 करोड़ कैश मिला है, जिसकी गिनती चल रही है। कैश की गिनती के लिए कुछ और मशीनें मंगाई गई हैं। पीयूष के ठिकानों से कैश के साथ 15 किलो गोल्ड और सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। डीजीजीआई टीम को पीयूष के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप बरामद हुए हैं, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। कन्नौज में पीयूष के घर से के पास 3 गोदाम है, जिनके गेट्स पर ताले लगे हुए थे। टीम ने कटर मंगवाकर तालों को काटा है और गोदाम के अंदर दाखिल हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि टीम को और भी कैश मिला है, जिसकी गिनती अभी भी चल रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में तो 165 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद ही हुआ था कैश, लेकिन अब कन्नौज में छापेमारी चल रही है। कन्नौज में भी भारी मात्रा में कैश मिला है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है। पीयूष जैन के ठिकानों पर लगातार डीजीजीआई कार्रवाई कर रही है, छापे पड़ रहे हैं। कुछ और गोदामों का भी पता चला है। घर के पास ही 3 गोदाम बताए जा रहे हैं, जिनके गेट्स पर ताला लगा हुआ था। डीजीजीआई की टीम ने उस ताले को भी तोड़ दिया है और वहां पर क्या कुछ मिलता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कन्नौज के घर से भी 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी टीम को बरामद अभी तक हो चुकी है। 40 घंटों से कन्नौज में छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी नतीजा नहीं निकला है कि कितना कैश बरामद हुआ है, कितना सोना है, कितना चांदी है और कहां-कहां। कन्नौज से लीड मिलेगी आगे के लिए कि कन्नौज के जो घर के आसपास जो गोदाम है, क्या उन गोदामों में भी पीयूष जैन ने कैश छिपाया हुआ है, सोना चांदी क्या कुछ छिपाया हुआ है, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज में 40 घंटों से छापेमारी चल रही है। घर के साथ 3 गोदामों पर ये छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान 15 किलो गोल्ड और सोने के बिस्किट मिले हैं। घंटे से जीएसटी और आईटी की टीम पीयूष के यहाँ छापेमारी कर रही, जहाँ उनके एक और बेटों से पूछताछ चल रही है। तो वहीं इस वक्त मैं एक और उनके जो यहाँ कन्नौज जिस जगह हम खड़े हैं, वहाँ इनका ये प्रेमिसेस एक और है, जिसमें पहले पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल जीएसटी की टीम रही, क्योंकि लोकल लाइट का मामला था इसलिए रही। पहले तालों का प्रोसीजर था कि इन सब में कुंडियां लगी थी और उसके बाद ये सब एक एक करके ताले तोड़े गए। अगर हम बात करें तालों की, देखिए एक ताला देखिए ये बड़ा हुआ है, अगर इसको हम क्लोज करके देखें तो ये ताला पूरी तरीके से खोला गया है। ये पूरा ताला एकदम तोड़ दिया गया पहले, क्योंकि कटर से इन सबको काटा गया है और देखिए इसके पेच वे सब स्क्रू तोड़ने के बाद में तो काटा गया। और उसके बाद टीम यहाँ से अंदर एंटर की है और उसके बाद यहाँ से भी कुछ दस्तावेज लिए हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो पुलिस इनके साथ मौजूद है और जो सेंट्रल जीएसटी की टीम है वो यहाँ से तीनों प्रेमिसेस में एक एक करके जा रही है। पहले जहाँ एक और वर्कशॉप पे गई, उसके बाद उनके गोडाउन में गई, उनके गैरेज में गई, एक बार यहाँ आई, फिर यानी मूवमेंट्स दरकार। इन सब के बीच मजदूर, लेबर और कटरमैन को भी लाया गया है। यानी कहीं ना कहीं टीम को कुछ शक हो रहा है कि कुछ और भी पैसा छुपा हो सकता है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कन्नौज। तक कन्नौज में पीयूष जैन के घर में चल रही छापेमारी की अब आपको 5 तस्वीर दिखाते हैं। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में छापेमारी कर रही टीम ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किया है, तो कई फाइलें और एक लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कन्नौज में जो छापेमारी चल रही है उससे जुड़ी हुई आप देख सकते हैं कि एक और टीम वहां पर पहुंची। टीम की कार्रवाई लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि 40 घंटों से यहां पर छापेमारी चल रही है और जो मिड में आप देख रहे हैं, अब तक 80 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं कन्नौज के घर से भी। कारोबारी पीयूष जैन, जिसे धन कुबेर कहा जा रहा है, उसने अपने घर पे इतना धन रखा कि अधिकारी भी हैरान और परेशान है। धन कुबेर के 7 द्वार। इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूं कन्नौज के उसका घर है। ऐसे 3 घर हैं, मगर इसके द्वारों की बात की जाए, पहला द्वार ये, और अगर आगे चलते चले जाएं तो जहां तक अब कैमरे की नजर जाए, हम सिर्फ और सिर्फ उन द्वारों के बारे में बताना चाहेंगे जो इनके यहाँ एक आदमी के घर में 7 द्वार खुलते हैं। हालांकि अधिकतर द्वार बंद है। ये दूसरा द्वार है, इसको भी अधिकारियों ने सीज किया हुआ है। और इसके बाद ठीक आगे अगर देखा जाए, ये एक और द्वार है जिसे तीसरा द्वार कहते हैं। इसमें पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच चल रही है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि तमाम चीज़ें, तमाम दस्तावेज और लैपटॉप जो मिले हैं, जिनको खंगाला जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनके आधार पर एक एक करके चीज़ें और इसी कड़ी में ये चौथा द्वार सामने आ गया। हालांकि इस द्वार को भी बंद रखा गया है
और इस मकान में जहाँ तक अगर एक जनरली किसी का मकान देखा जाए तो उसमें 1 या 2 दरवाजे होते हैं एंट्रेंस के, इसमें 7 दरवाजे हैं, यहाँ 4, और इस दरवाजे के माध्यम से अधिकारी अंदर प्रवेश किए, एक पीछे एक आगे से। यहाँ एक टीम अंदर पुलिस की बैठी हुई है। और उसके बाद बात की जाए, ये छठा दरवाज़ा है जिसको पूरी तरीके से इसको भी बंद रखा है, इसको पूरे सील कर दिया गया है पेपर लगा के, क्योंकि 10 तारीख से छापेमारी की कार्रवाई चल रही, बंद है। और इसके बाद ये 7वां द्वार है जिसको भी बंद किया, यानी 23 तारीख से ये भी बंद हुआ पड़ा है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। यानी कहीं ना कहीं कुबेर के इन 7 द्वारों के पीछे क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल अधिकारियों ने जब से जांच शुरू की है तब से धन धन और धन ही सामने आ रहा है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कन्नौज। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कन्नौज से अमित गंजू जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कानपुर से सौरभ मिश्रा जुड़ गए हैं। अमित, पहले आपके पास आती हूँ, आप अभी का अपडेट बताइए, कितने करोड़ रुपए कैश अभी तक बरामद हो चुका है और टीम को यहां से आगे का क्या लिंक मिला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सूत्रों की अगर बात की जाए तो टीम वर्क जारी है, क्योंकि अधिकारी जो सेंट्रल जीएसटी के हैं वो खुद परेशान है। वो 3 प्रेमिसेस एक साथ, मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले तो ये प्रेमिसेस दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सारे जिस तरह गेट्स बंद हैं, अगर राइट हैंड साइड में थोड़ा हम आगे चलने की कोशिश करके बताना चाहेंगे कि जिस तरह पूरा पैसेज इसका बनाया गया है उसमें घरों की संख्या 2 नहीं अब 3 हुई पड़ी है। राइट हैंड, क्योंकि मीडिया का भी पूरा जवाब है कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है। सेकंड ये हाउस है जिसमें यहाँ ताले तोड़ के इसमें भी जांच का एक चला था, और अधिकारी ए, बी और सी यानी एक घर दूसरे और तीसरे घरों के बीच में शटलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं मिस्त्री बुलाया जा रहा है, कहीं राजगीर मिस्त्री बुलाया जा रहा है, कहीं प्लम्बर बुलाया जा रहा है, कहीं ताला तोड़ने वाला बुलाया जा रहा है, तो कहीं फाइल्स उठाई जा रही, कहीं लैपटॉप उतारा रहा। उनके बेटों के साथ टीम कर रही है, और साथ ही साथ फोटोग्राफी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 ने एक जो तहखाने से निकल के कुछ ड्रम्स बाहर आए उसे तोड़ते हुए भी एक विजुअल को सामने दिखाया था, जिसमें ऑफिसर्स वहां खड़े हैं और टीम के लोग उस ड्रम जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। कानपुर से सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है इस छापेमारी को लेकर? कानपुर से शुरुआत होती है और अब जांच का दायरा कन्नौज तक पहुंच गया है। देखिए, जाहिर तौर पर पीयूष जैन के जो घर से शुरुआत हुई, हालांकि 3 ठिकानों की छापेमारी हुई थी, कन्नौज में, मुंबई में और कानपुर में। जिस तरीके से यही वो घर है जहां से लगभग 177 करोड़ रुपए बरामद किया गया था, और अब यहां पर एक ताला लगा हुआ है। इस घर के बाहर महज एक गार्ड और इनका जो चालक था वो यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ जो टीम थी पुलिस के साथ साथ जो डीजीजीआई की टीम थी जिसने छापेमारी की, उसने यहां पर पुलिस को एहतियातन कह दिया है कि आसपास नजर रखी जाए आने जाने वाले लोगों पर। यहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस घर को बंद कर दिया गया है और इस समय जो टीम है वो पूरी तरह कन्नौज में छापेमारी कर रही है, कन्नौज में खंगालने की कोशिश करी। कन्नौज में जो करोड़ों रुपए बरामद हुआ है, सोना बरामद हुआ है, चांदी बरामद हुआ है भारी मात्रा में, और अभी भी जो टीम है वो दावा ये कर रही है कि आगे भी कई छापेमारी चल रही है। जो कैश वहां पर मिल रहा है उसकी गिनती जारी है। मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, हम देख रहे हैं इतना अथाह पैसा मिल रहा है, इतना कैश बरामद हुआ है कि शायद ही आम इंसान ने कभी देखा हो। कन्नौज में भी यही हालात लगभग नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये छापेमारी और ये लिंक यहां तो खत्म नहीं होने वाला है, अब जांच का दायरा और बड़ा होने वाला है? देखिए, यकीनन जिस तरह से जीएसटी की जो इंटेलिजेंस विंग है डीजीजीआई, उसको इनपुट है कि पीयूष जैन के ठिकानों पर अभी और भी कैश और अन्य सामान बरामद हो सकता है, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं चाहे वो कानपुर का घर हो या फिर इटावा में जो कन्नौज में उनका पैतृक आवास हो, वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। और अब तक जहां 257 करोड़ का नगद कैश और उसके साथ ही 15 किलो सोना और 50 किलो की चांदी बरामद हुई है, वहीं अभी ये उम्मीद जताई जा रही है जो कि पीयूष जैन के जो घर में अन्य तहखाने हैं, जो अन्य ठिकाने हैं, वहां पर भी एक बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो सकता है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो आईटी की रेड पड़ी है उनमें बरामद कैश होता था, लेकिन ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में 257 करोड़ का कैश, शायद पिछले 2-3 दशकों में इतना बड़ा कैश उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला है किसी आईटी की रेड में। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सिर्फ पीयूष जैन या आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने जीएसटी में चोरी कर इस तरह का कैश जमा किया है, उनके यहां पर भी छापेमारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर पीयूष जैन की बात करें तो जिस तरह से छापेमारी चल रही है उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौट रहे हैं।